बच्चों मैंने आपसे कहा था व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, यही क्वेश्चन था। तो आप कहोगे यार 3 सेकेंड पे जो वेलोसिटी होगी वो इस ग्राफ के हिसाब से इतनी होगी बेटा, बोलो सबको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके अब क्या करोगे, बोलोगे यार 3 वाली वेलोसिटी चाहिए, 5 वाली वेलोसिटी 10 है, 5 सेकेंड वाली। ये सेकेंड्स में था और ये था मीटर पर सेकेंड्स में। क्या करें, एक रास्ता ये है, मुझे दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक ये छोटा वाला जिसको मैं बोल रहा हूँ ABC और एक ये बड़ा वाला ADE। छोटा वाला ट्राइंगल ABC एंड बड़ा वाला ADE। अब ध्यान से देखो बच्चे, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं और सिमिलर में साइड का रेशियो इक्वल होता है। छोटा वाला ट्राइंगल और बड़ा वाला दोनों सिमिलर है ना, दोनों सिमिलर हैं। अब साइड्स का रेशियो कैसे निकालें, चलो छोटे का V है तो बड़े का 10 है, सेम साइड देखो सिमिलर साइड्स, ये V वैल्यू है, दिस वैल्यू इज V एंड दिस वैल्यू इज 10। तो बड़े का 10 तो छोटे का V है ना, तो छोटे का V अपॉन बड़े का 10, एक ये रेशियो हो गया। अब फिर पकड़ते हैं, यहाँ देखो बेटा छोटे के पास कितना है 3 लेंथ है और बड़े के पास कितना है 5। तो साइड के रेशियो को ऐसे समझते हैं हम लोग है ना, तो V आ जाएगा 30/5, दैट विल बी 6 मीटर पर सेकेंड, जो tan थीटा इक्वेट करके भी हम कर रहे थे पिछली बार। बेटा समझ में आई बच्चों बात? यस सर। सिमिलर ट्राइंगल्स में साइड का रेशियो सेम होता है, इस चीज का हम कई जगह यूज कर सकते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में किया हमने। किसी को ये बात क्लियर ना हुई हो तो आई कैन रिपीट इट अगेन। कोई बच्चा ये बात अगर ना समझ पाया हो तो वो हमसे दोबारा पूछ सकता है, बोलिए एनीबॉडी? सबको क्लियर है? ये अब आ रहे हैं लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट में आपसे कहा था फाइंड एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कब निकालने थे बच्चों? एट t इज इक्वल टू, कितना टाइम दिया था मैं भूल गया बेटा, क्या टाइम था सर 2 सेकेंड। 2 सेकेंड और सेकेंड पार्ट क्या था 8 सेकेंड था क्या? हाँ चलो Yes, ठीक है। sir. t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो पहले मैं जरा इसको इरेज करता हूं जो मैंने बाद में भी लिखा है, इसकी जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, तो 2 सेकेंड पे हम आपसे एक्सेलरेशन पूछ रहे थे बेटा, तो एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाए? वीटी ग्राफ से एक्सेलरेशन, तो मैंने कहा आप शुरू में एक चीज नोट कर लिया करो ऐसे शुरू में, तो ये करना है तो स्लोप देखना है, उल्टा चलना है तो एरिया देखना है। तो ये ग्राफ कौन सा है? वी वाला है, वीटी का, और पहुंचना कहाँ है? एक्सेलरेशन, तो स्लोप की बात कर रहा है, तो वीटी से एक्सेलरेशन स्लोप। और ये ग्राफ कैसा है बेटा? 0 से 5 सेकेंड तक ये वेलोसिटी वाला ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की स्लोप तो कांस्टेंट होती है, स्ट्रेट लाइन की स्लोप तो कांस्टेंट होती है। तो मैं कहने का मतलब है जो स्लोप 1 सेकेंड पे, वही 2 पे, वही 3 पे, वही 4 पे, वही 5 पे, सब बराबर स्लोप है। तो आप निकाल लो कहीं पर भी निकालो tan थीटा इसका। आपको इस बात से मतलब नहीं है कि 2 है कि 3 है, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन की स्लोप कांस्टेंट होती है। तो tan थीटा कर दीजिए बस सिंपली। tan थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर इज 10 एंड बेस इज 5, तो ये आ गया 2। तो आंसर हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों बात समझ में आई मेरी? मैंने कहा कि ये वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, तो आप 0 से 5 तक का स्लोप निकाल लो पूरा, क्या बुराई है, एक ही आंसर तो आएगा। बेटा बात समझ में आई? यस सर। यस सर। अच्छा 8 सेकेंड का एक्सेलरेशन कौन बताएगा मुझे? व्हाट इज द एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 8 सेकेंड?
व्हाट इज द एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 8 सेकेंड? कौन बताएगा? मन्नत बेटा, व्हाट इज द एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 8 सेकेंड? कर पाओगे? सब ट्राई कर रही हूँ। हाँ देखो, परेशान मत हो। देखो, अच्छा अपन को vt से एक्सेलरेशन निकालना है ना बेटा, तो क्या करना है? स्लोप। एक बात बताओ, इस ग्राफ की स्लोप तो है ही नहीं, इसके पास तो फ्लैट ग्राफ है। इसका tan थीटा कितना है? 0 डिग्री है। tan 0 0 होता है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई 8 सेकेंड पे कैसे निकालें स्लोप, तो स्लोप ही नहीं है इसके पास, 0 स्लोप है बेटा। स्लोप भाई देखो, स्लोप कैसे निकालते हो समझो। स्लोप आप ऐसे निकालते हो tan थीटा से, हॉरिजॉन्टल से। ये तो हॉरिजॉन्टल ग्राफ है, तो इसका तो एंगल ही हॉरिजॉन्टल से 0 डिग्री है, तो tan 0 0 होता है। समझ में आई बच्चों बात? बेटा बात समझ में आई? यस सर। इसके पास, इसका तो स्लोप 0 है बेटा, फ्लैट है। स्लोप होता है जब स्टीपनेस होती है ना, इसकी ये स्लोपी ग्राफ है सारे। इसके पास कोई स्लोप थोड़ी है, इसकी स्लोप तो 0 है। या समझ लो ऐसे, बताओ बेटा, यहां से यहां चलो, क्या वेलोसिटी बदल रही है? जरा ग्राफ देखो, क्या वेलोसिटी की वैल्यू बदल रही है? वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे? 10। यहाँ पे भी कितनी है? 10 10 10 10 10। तो डी से ई क्या वेलोसिटी बदल रही है बेटा? हाँ या ना? क्या वेलोसिटी बदल रही है आपकी? नहीं बदल रही, वेलोसिटी कांस्टेंट है, 10 की 10 है। वेलोसिटी ये बदली है, देखो बढ़ रही है, बढ़ी 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 बढ़ी, यहाँ से यहाँ बढ़ी है, और फिर ये कांस्टेंट हो गई बच्चों। तो जब ये वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, ये वेलोसिटी जब कांस्टेंट हो गई, जब वेलोसिटी बदल ही नहीं रही है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। भाई एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अगर बदलेगी नहीं, तो बदलने का जो नाम है उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। ये समझ लो बदलने वाला एजेंट होगा ही नहीं। समझे? ये वेलोसिटी बदल रही है, जहां वेलोसिटी बदलेगी वहीं एक्सेलरेशन होगा, जहां वेलोसिटी बदलेगी नहीं वहां तो एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। बेटा इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. यस सर। तो जब भी ग्राफ हॉरिजॉन्टल हो, ऐसा हो, तो वहां पे स्लोप 0 होता है। मान लो कोई आपसे कहे व्हाट इज द एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 11 सेकेंड, तो ये हमारा था 10, ये था हमारा 15, तो 11 तो यहाँ कहीं आएगा ना, 11 तो यहाँ कहीं आएगा, ये रहा 11, देखो है कि नहीं? तो यहाँ पे अगर स्लोप की बात करें, तो यहाँ तो एंगल 90 से बड़ा है, तो इसका स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? याद करो बच्चों। Sir, negative. नेगेटिव। तो नेगेटिव। 11 10, क्या बच्चे? लेटेस्ट पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव। नेगेटिव बोला ना, मैं सुन नहीं पाया, मैं बीच में रोक दिया मैंने, मतलब मैं बोल रहा था ना, तो मन्नत बेटा क्लियर है? 10 से 15 के बीच यस में सर। स्लोप नेगेटिव है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। और 10 से 15 ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो स्लोप कांस्टेंट आएगा। पूरा स्लोप एक ही है, कहीं का भी निकाल दो, कहीं का भी निकाल दो। तो मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ इस चीज को, इसको मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ऐसा कुछ है, ये ऐसा है। एक काम करो, ऐसा कुछ है ना ये, चलो ये है 12.5, ये है 15, और बच्चों ये है 10। 11 पे पूछ रहा है एक्सेलरेशन, स्लोप चाहिए, तो स्लोप निकाल दो tan थीटा से, tan थीटा से निकाल दो स्लोप। ये बेटा 10 है पूरा, दिस इज 10, ये 10 है पूरा। बच्चे ये कितना है? बच्चों ये कितना है? दिस इज Sir, 2.5. 2.5, तो tan थीटा कितना हो जाएगा बच्चों? tan थीटा हो जाएगा 10/2.5, यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन आंसर कैसा दोगे? नेगेटिव। आंसर कैसा करोगे? नेगेटिव। यही सिखाया था ना मैंने, कि भले ही यहां से निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस नेगेटिव लगा देना। इज इट क्लियर टू एवरीवन, ऑल द पार्ट्स? Yes, sir. अब किसी बच्चे को कोई पार्ट समझ में ना आया हो, मुझे अलग से आप चैट में मैसेज कर दो, तो आई कैन रिपीट। आप यहाँ बोल सकते हो, बोल दो। किसी बच्चे को कोई डाउट आया हो, तो यू कैन रिप्लाई मी ऑन चैट एज वेल। सबको क्लियर हुआ बेटा? बस आप इस चीज को पकड़ लो, अगर आपने ये पकड़ लिया तो जरूरत नहीं है परेशान होने की, फिर इंटीग्रेशन वगैरह वगैरह टेंशन नहीं लेनी है, ये क्लियर होना चाहिए।
तो जो नए बच्चे एडिट थे उनको तो ये तो क्लियर हो गया होगा भाई, एक्स वी ए, तो स्लोप इसका उल्टा करना है तो एरिया। समझ गए बच्चों सभी लोग? तो आई डोंट थिंक किसी को कोई डाउट है। आगे बढ़े बच्चे? Yes, sir. चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यही है काम की चीज, मोशन अंडर कांस्टेंट। अब वो सारे डेरिवेशंस आएंगे जो आपने बचपन में किए हैं। मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट हो गया, कोई पार्टिकल ओरिजिन पे है, सपोज कहां पे है, ओरिजिन पे, ठीक है, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, और वो चल किस में रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। बताओ बेटा अगर एक्सेलरेशन होगा तो उसकी वेलोसिटी बदलेगी ना, बढ़ेगी? भाई इनिशियल वेलोसिटी u है और ओरिजिन पे है भी, तो अब वो एक्सेलरेटर दबाता है, एक कार है जो घर से निकलती है u वेलोसिटी से और पैर लगाता है एक्सेलरेटर पे, वेलोसिटी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, तो कुछ चीजें होंगी। एक जनरल टाइम t पे वेलोसिटी होगी v और उसकी पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट होगा x। बताओ सही है? एक जनरल टाइम t पर उसकी वेलोसिटी होगी v और उसका एक्सेलरेशन होगा, ओ सॉरी, उसका डिस्प्लेसमेंट होगा x, और वो चल रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। ये बात क्लियर हो गई? ये दिया हुआ है Yes, आपको, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, a। इतनी बात लेके चलेंगे और वही चीज डिराइव करेंगे। अच्छा हम लोग क्या डिराइव करने वाले हैं? अगर आपको आइडिया आ रहा हो हल्का हल्का तो आप याद करो अपनी 9th की क्लास, 3 इक्वेशन थी। एक थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी थी x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी थी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। क्या बच्चों आपको याद आ रहा है कुछ कुछ? yes, sir. है ना? चलो डिराइव करेंगे, ग्राफ के थ्रू करेंगे, मजा आएगा, देखते हैं, मजा आएगा। तो एक ग्राफ बना रहा हूं, कौन सा ग्राफ बना रहा हूं पहले, एटी। अच्छा एटी ग्राफ बेटा कैसा होगा, तो यहां से पकड़ो बात को। एटी ग्राफ कैसा होगा बेटा, कोई चीज कांस्टेंट हो तो ग्राफ कैसा होता है, बदलता ही नहीं है। अगर कोई ग्राफ कांस्टेंट है तो बदलता नहीं ना वो, ऐसा होगा ना? ये बात समझ में आ रही है बच्चों? कोई ग्राफ कांस्टेंट होगा तो ऐसे बनाओगे ना, बदलेगा ही नहीं वो ग्राफ। तो एक जनरल टाइम टी पर ये होगा। अच्छा एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, ए ले लेते हैं। मुझे बताओ इस ग्राफ का एरिया बच्चों क्या देगा, इस ग्राफ का बच्चों एरिया क्या देगा, कौन बताएगा? बच्चों इस ग्राफ का एरिया क्या देगा? हु विल टेल मी? The change in velocity. चेंज इन वेलोसिटी। सबको समझ में आ रहा है ये बात कि जो इस ग्राफ का एरिया है वो चेंज इन वेलोसिटी देगा? sir. अच्छा बेटा इस ग्राफ का एरिया कितना होगा, तो कहोगे ये सर ए है, ये सर ए है, ये ए है और ये टी है, तो बेटा रेक्टेंगल का एरिया निकाल लें, तो रेक्टेंगल का एरिया 80 हो जाएगा बेटा। और जो ग्राफ का एरिया होगा, तो एरिया ऑफ 80 ग्राफ या कर्व गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। चलो भाई चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। तो एट टाइम टी बेटा ये देखो, एट टाइम टी वेलोसिटी कितनी है v, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है t इज इक्वल टू 0 पे u। t इज इक्वल टू 0 का मतलब स्टॉप वॉच ऑन करते हैं, तो t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी u है। तो व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी, v माइनस u, यस और नो? जनरल टाइम t वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी t इज इक्वल टू u है, और ये होगा चेंज इन वेलोसिटी एंड दैट विल बी इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व 80।
तो बेटा फर्स्ट पार्ट तो डिराइव हो गया ना एक लाइन में। क्या सबको ये बात क्लियर हुई? क्या सबको ये बात क्लियर हुई? Yes, sir. v इज इक्वल टू आ गया u प्लस 80। तो हमने 80 ग्राफ का एरिया पकड़ा और उससे चेंज इन वेलोसिटी निकाल लिया। चेंज इन वेलोसिटी से मुझे ये फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन मिल गया। फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन मिल गया। ठीक है, इसको आप नोट करें, फिर हम आए नेक्स्ट डेरिवेशन पे। नेक्स्ट डेरिवेशन में x पूछ रहा है। x क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अगर x डिस्प्लेसमेंट है तो बच्चों बता पाओगे कौन सा ग्राफ सोचा जाए? किसका एरिया देगा डिस्प्लेसमेंट? Sir, VT. यस, और वीटी ग्राफ बड़ा हेल्पफुल है। पता है क्यों? वीटी ग्राफ बड़ा हेल्पफुल है क्योंकि इससे आप यहां भी पहुंच सकते हो डायरेक्टली, यहां भी पहुंच सकते हो। एक बार अपना नोट करो फटाफट, फिर आगे बढ़े। समझे बच्चों? नोट किया? Yes, sir. सबने करा नोट? यस सर। अब मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज कर दें बेटा? चलो नेक्स्ट Yes, पेज sir. पे, हाँ नेक्स्ट पेज पे आते Yes, हैं। sir. जैसा कि आपको हिंट लग रही है, जैसा कि आपको हिंट लग रही है, हम लोग बनाने जा रहे हैं वीटी ग्राफ। यहाँ वेलोसिटी रहेगी, यहाँ टाइम रहेगा। उससे पहले जरा वापस बनाएंगे एक्सेलरेशन वाला ग्राफ भी। तैयार करके इसके ठीक नीचे बना रहा हूँ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी। अच्छा बेटा, क्या टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है ना, वही पेज चल रहा है, मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, है ना, यही था। तो आपने कहा भाई एक्सेलरेशन कांस्टेंट है सर, तो हमारा ये ग्राफ हो गया था। अब ये बताओ बेटा, पहले यहां लिख लिया करो एक्स वी ए, ऐसे गए तो स्लोप, उल्टा गए तो एरिया, यही बात थी। अच्छा बेटा ये बताओ मुझे, आप में से कौन बताएगा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वीटी ग्राफ कैसा होगा? पहले सोचो कि एक्सेलरेशन क्या है वीटी का, एक्सेलरेशन का वीटी से क्या रिलेशन है, बताओ कौन बताएगा? वीटी ग्राफ का एक्सेलरेशन से क्या रिलेशन है? क्या रिलेशन है बेटा? आदित्य? सर वीटी ग्राफ का स्लोप देता है एक्सेलरेशन। यस, वीटी का स्लोप है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो ऐसा कौन सा ग्राफ है जिसका स्लोप कांस्टेंट होता है? स्ट्रेट लाइन। भाई स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है ना। तो पहली Yes, बात sir. तो ये है कि वीटी का स्लोप क्या है? एक्सेलरेशन। और बेटा ये चीज कांस्टेंट है, तो किसी ग्राफ का स्लोप अगर कांस्टेंट है, किसी का स्लोप अगर कांस्टेंट है, तो वो ग्राफ कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन। यानी वीटी ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, लेकिन वेलोसिटी बदलेगी। क्यों बदलेगी? क्योंकि एक्सेलरेशन है। चलो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी लिखी थी? u, यही थी। टाइम होगा t। चलो भाई, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है एक्सेलरेशन, देखो ऊपर बना है,
तो स्लोप भी पॉजिटिव होगी, ये ग्राफ बढ़ेगा, ये ग्राफ बढ़ेगा लेकिन स्ट्रेट लाइन की तरह बढ़ेगा, ये ग्राफ बढ़ेगा लेकिन स्ट्रेट लाइन की तरह। तो दिस विल बी इंक्रीजिंग ग्राफ विथ कांस्टेंट स्लोप, मतलब स्ट्रेट लाइन। व्हाई इज इट स्ट्रेट लाइन? बिकॉज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। समझ में आई बात यहां तक बेटा? ये ग्राफ Yes, स्ट्रेट sir. लाइन ही क्यों है? क्योंकि इसका स्लोप कांस्टेंट है। इसका स्लोप कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके स्लोप का नाम एक्सेलरेशन है और वो थ्योरी में गिवन है, क्वेश्चन में कि वो कांस्टेंट है। चलो, तो एक जनरल टाइम टी पे वेलोसिटी कितनी हो गई हमारी बेटा? v हो गई। अब आप में से कौन मुझे बताएगा कि इसका एरिया क्या देगा? Sir, displacement. वेरी गुड। तो अब इसका एरिया ढूंढते हैं। तो ये ट्रेपेजियम होता है, ट्रेपेजियम होता है। ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लो या इसे दो पार्ट में ब्रेक कर लो। तो ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1/2 इंटू पैरेलल साइड का सम इंटू बीच का गैप। 1/2 पैरेलल साइड का सम इंटू बीच का गैप, या फिर से दो पार्ट में तोड़ लीजिए, जो आप लोगों को और आसान लगता है। तो एक हो गया ऊपर का एरिया, एक हो गया नीचे का एरिया। नीचे का एरिया है यूटी, है कि नहीं बेटा? नीचे वाला एरिया है u इंटू टी, और ये है ट्राइंगल अपना, ये है अपना ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस है t और हाइट कितनी है? v माइनस यू। भाई देखो, ये दिस होल इज v, दिस होल इज v and this is u. So what is this much? Am I right? ये एरिया आप खुद भी निकाल सकते हो, ये v माइनस यू हो गया। और आपको पता है फर्स्ट इक्वेशन डिराइव किया आपने, तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 था, तो v माइनस यू की वैल्यू 80 होगी। तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, या x लिख लो इसे, ut प्लस हाफ t। बेटा बात समझ में आई क्या किया मैंने? Yes, sir. अच्छा पता है आपको, फर्स्ट इक्वेशन भी मैं इसी ग्राफ से डिराइव कर सकता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन भी कैसे करूंगा? बोलूंगा जो स्लोप है इसका tan थीटा, वो क्या देगा? एक्सेलरेशन। तो मैं इसका tan थीटा लिखूंगा अगर, तो tan थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस, तो v माइनस यू अपॉन टी। और इसका स्लोप क्या देगा? एक्सेलरेशन। ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, क्योंकि मैंने आपसे कहा, क्या कहा मैंने आपसे? मैंने आपसे कहा एक्स वी ए, ये बीच वाला है, इससे यहाँ भी पहुंच सकते हैं, यहाँ भी पहुंच सकते हैं। तो कुछ समझ में ना आए तो वीटी ग्राफ ड्रॉ करो, दोनों पॉसिबिलिटी आप ढूंढ सकते हो। सबको क्लियर हुई बेटा बात ये वाली? Yes, sir. ये एग्जाम में आएगा स्कूल के, कोई दिक्कत तो पूछ लो। वीटी का एरिया देगा डिस्प्लेसमेंट, कौन सा एरिया देगा? ये पूरा नीचे का एरिया पूरा निकालते हैं, वाला एरिया पूरा एरिया ये ट्रेपेजियम से निकाल सकते हो आप। 1/2 पैरेलल साइड का सम इनटू टाइम। क्या बोला मैंने ट्रेपेजियम से? 1/2 पैरेलल साइड का सम। तो एक साइड तो u है, एक v है, तो v प्लस यू इंटू बीच का डिस्टेंस t, और v को डाल देंगे u प्लस 80, v को डाल दीजिए u प्लस 80, तो ये जाएगा u प्लस 80 प्लस u। तो जाएगा 2u प्लस 80 इंटू टी। अभी जगह की कमी है मेरे पास, मैंने ये यहाँ तक लिखा है, इसके बाद मैं तब लिखूंगा जब नोट कर लोगे आप। ये मैंने क्या किया? ट्रेपेजियम के एरिया से, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से। अब आप कर सकते हो, इसको ब्रैकेट को खोल दो, आ जाएगा आंसर। ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1/2 इंटू पैरेलल साइड का सम इंटू बीच का डिस्टेंस। समझ गए बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब जो थर्ड इक्वेशन है वो अभी हम ग्राफ से डिराइव नहीं करेंगे, वो ग्राफ से आ सकती है मगर अभी आप नहीं सीख पाओगे। तो पहले समझो फर्स्ट इक्वेशन क्या है।
v इज इक्वल टू u प्लस at। दूसरी क्या है और तीसरी क्या है? अच्छा, तीसरी इक्वेशन में कौन गायब है बेटा? थर्ड इक्वेशन में कौन गायब है? कौन सा टर्म मिसिंग है थर्ड इक्वेशन से? हैं Sir, T. टी गायब है, तो इक्वेशन 1 में से उठाओ टी और 2 में डाल दो। इक्वेशन 1 में से टी उठा के अगर आप 2 में डाल देंगे तो आपको थर्ड इक्वेशन मिलेगी। करते हैं चलो। तो इक्वेशन 1 से टी निकालें तो हो जाएगा v माइनस यू डिवाइड बाई ए। बोलो सही है बेटा? और कहाँ डाल दें इसको? सेकेंड इक्वेशन में। तो x हो जाएगा, थोड़ा लेंदी होगा, करके देखते हैं, क्योंकि थर्ड इक्वेशन में t एलिमिनेट है तो हटा रहे हैं उसको। बेटा ये क्लियर है यहाँ तक? क्या किया मैंने फर्स्ट इक्वेशन से टाइम को उठाया और डाल दिया सेकंड में। क्यों किया? क्योंकि थर्ड इक्वेशन डिराइव करनी है, उसमें टाइम एलिमिनेट हो चुका है कि नहीं बेटा? अब ये बहुत लेंदी लग रहा है मुझे, तो इसको शॉर्ट में करेंगे पहले जरा। एक काम करते हैं, u इंटू वी माइनस यू लिखा हुआ है। और अच्छा देखो, ये ऊपर भी a है और नीचे a स्क्वायर है कि नहीं? तो a के कटेगा, a के कट जाएगा। यहां तक सही है बच्चों? यहां तक क्लियर है बच्चों? अब क्या करो, नीचे एलसीएम ले लो, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2u इंटू वी माइनस यू प्लस v माइनस यू का स्क्वायर, ये हो गया x। कुछ मिस्टेक तो नहीं है इसमें? चेक कर लेना एक बार आराम से। मैंने टाइम को उठाया फर्स्ट इक्वेशन से, वो आ गया v माइनस यू अपॉन ए, उसको डाल दिया सेकेंड इक्वेशन में। आदित्य बेटा ठीक किया मैंने यहाँ तक? सर हम खुद का कर रहे थे, देख नहीं रहे थे। ठीक है हाँ सर, कर लो clear। कर लो, सब लोग कर लो अपने आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल सॉल्विंग है, आप सबको करना चाहिए, करो सब लोग, करो ट्राई। आराम से ट्राई कर लो, कोई जल्दी नहीं है। जब लगे कि हो रहा है तो बोर्ड पे मत देखो। बाकी मैंने आपके लिए कर दिया है, तो आप कभी भी व्हाइट बोर्ड पे चेक कर सकते हैं। आप कभी भी व्हाइट बोर्ड पे चेक कर सकते हैं। गिव मी अ सेकंड जरा, ये सेव हो गया, ये सेव। बस अब देख लो आराम से। इसके बाद नेक्स्ट पेज था ये। बेटा देख लो बोर्ड आराम से। ये तीनों डेरिवेशंस आपको आने चाहिए ग्राफ के थ्रू, और ये ऐसे सॉल्व करके। सबको क्लियर हुआ?
आरुषि बच्चे क्लियर हुआ? नहीं सॉल्व हो रहा है तो बोर्ड पे देख लो, आप कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेटली आपको इक्वेशन 1 और 2 से टाइम को एलिमिनेट करना है। बेटा हो गया सबसे? Yes, sir. हम्म। जितना आज काम हुआ है सारा एक बार रिवाइज कर लो, कोई डाउट हो तो बोलो मुझे। जितना हम लोगों ने आज किया है आप थॉरोली रिवाइज कर लो पूरा। काजल बेटा क्लियर हुआ सारा? Yes, sir. गुड। किसी को कोई डाउट हो तो बोलो बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वही पढ़ेंगे 9 में पढ़ते थे, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी का यूज करना, और बहुत मजा आएगा। अब वो चीज चली गई आपकी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, उसका कोई यूज खास अभी नहीं करेंगे हम लोग। आराम से हम लोग काम करेंगे। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी कार का, ट्रेन का, जो प्रॉपर फिजिक्स है उसका यूज करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में कोशिश करो यार आपके दोस्त वगैरह उनको भी ऐड करो, मजा आए फिर, और है ना। और कोई डाउट बताओ इसमें। डेरिवेशन तैयार कर लेना, स्कूल के काम के डेरिवेशन है तीनों, ये आपके स्कूल में अक्सर पूछते हैं। धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे, ग्राफ का और यूज करेंगे लेटर ऑन। आप थोड़ा और स्ट्रांग हो जाओ इस पोर्शन में तब। मीटिंग एंड की जाए बच्चों? ठीक है सर। ठीक है, चलो Yes, फिर एक sir. बार रिवाइज कर लेना सारी चीजें, Okay. और अपनी बुक खोल के देखना जो बुक आपके पास है, बीट एनसीईआरटी और समथिंग एल्स। एक बार देखो खोल के, मैं ये नहीं कह रहा उसे प्रॉपर रीड करो, जस्ट एक बार देखो ये चीज कहाँ पे लिखी है उसमें, तो आपको और थोड़ा सा अच्छा फील होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में परसों, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू चलो। सर, बाय बाय सर। ठीक। Thank you, sir. बाय टू Thank एवरीवन। you, sir. ध्यान रखिए अपना और पढ़ते रहिए। चलिए।